राहुल गांधी के ऊपर बिहार के बड़े मंत्री जीतन राम मांझी ने बोला बड़ा हमला। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के ऊपर जमकर हमला बोला है कि किस तरीके से राहुल गांधी किसानों के नाम पर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को उल्टी ही खोपड़ी का करार दे दिया और कहा कि राहुल गांधी की उल्टी खोपड़ी है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि ये विवाद अब काफी ज्यादा बिहार में बढ़ चुका है और लगातार बीजेपी के नेता राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी आए दिन यूएस भारत की ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाते हैं, तो कभी किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला उन्होंने कई बार सवाल उठाए। और इसी तमाम मुद्दे पर जहां एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई। राहुल गांधी लगातार नए कृषि संघर्ष बिलों और डील्स को किसानों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने इसे पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी को हकीकत की समझ ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की खोपड़ी उल्टी है और उन्हें असलियत समझ नहीं आई। जिस बिल को वो किसान के लिए हानिकारक बता रहे हैं, वो पूरी तरीके से किसानों और आम लोगों के हित में है। जीतन राम मांझी ने सख्त लहजे में कहा कि इस बिल से देश के 95% लोगों को इससे लाभ मिलेगा और सिर्फ 5% मामलों में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी उसी 5% को बढ़ा चढ़ा कर पेश करके पूरा 95% के फायदे को अब नजरअंदाज कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जीतन राम जिससे 95% लोग फायदे में हैं, थोड़ा बहुत नुकसान कौन सी बड़ी बात है। राहुल गांधी 5% का हवाला देकर 95% को नजरअंदाज कर रहे हैं और विपक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में और बाहर लगातार सरकार के कृषि सुधारों ट्रेड डील्स को किसानों के साथ विश्वासघात बताया, लेकिन जीतन राम मांझी का कहना है कि ये सब राजनीतिक भ्रम फैलाने की साजिश है राहुल गांधी की और विपक्ष की। और एक तरफ जहां किसानों को एमएसपी, बेहतर बाजार, नई सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। मांझी ने इस बात को बेबाक और साफ शब्दों में कहा और कहा कि कांग्रेस का किसान कार्ड अब कांग्रेस के ऊपर ही भारी और उल्टा पड़ रहा है। आपके लिए बता दें कि जीतन राम मांझी बिहार के एक बड़े नेता हैं और बिहार में से भी एक बड़ी संख्या किसानों की आती है। और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को उल्टी खोपड़ी का कह दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा तमाम जो बातें की जा रही हैं, उन तमाम वादों को और बातों को खारिज यहाँ पर जीतन राम मांझी ने किया है। यहाँ आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा किसानों पर उठाए गए सवाल, केंद्र सरकार की नीतियां और जिस तरीके से किसानों पर राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार के किसी बड़े नेता ने राहुल गांधी पर इस तरीके से सवाल उठाया हो। बल्कि जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने भी राहुल गांधी के ऊपर तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के नेता नीरज कुमार। जिस भारत अमेरिका डील में किसानों के हित के असुरक्षा की बात की जा रही है, उसका तथ्यगत प्रमाण देना चाहिए ना। केवल मंतव्य दे देने से किसी का अहित नहीं हो जाता है। इसलिए और किसान इस देश के संवेदनशील हैं। इस देश की परंपरा रही है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती से लेकर के चौधरी चरण सिंह जैसे लोग जो किसान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। भूमि से हमारा लगाव रहा है, इसलिए हमारी जमीन का कोई मालिकाना हक और उपज में कोई हिस्सेदारी ले लेगा, यह देश के किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी जी इसका राजनीतिक प्रवचन आप दे रहे हैं, तो आपके तर्क में दम नहीं।
शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ होता है। तो जो कार्यालय का नाम बदला गया है, हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ इस देश के अंदर में हमने लंबे अरसे तक ब्रिटिश लोगों की गुलामी झेला है। तो लेकिन उस मानसिकता से हम निकल चुके, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर में एक वोट हर नागरिक को देने का अधिकार दिया। और हमारी डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर अनुकरणीय है। हमारा जो विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व होता है और जो इस देश की एकता का मूल मंत्र है, ये विविधता में एकता, वह उस गुलामी के दौर, जो ब्रिटिश काल में जो हमारी संपत्ति को लूट के विदेश ले गए, आज देश हमारा आत्मनिर्भर हो रहा है और विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। राजमार्गों और ग्रामीण मार्गों के विकास के बाद ये एक गंभीर चुनौती सड़क दुर्घटना, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। उसके मानक का विशद प्रचार भी किया जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार कि वैसे लोग जो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, उनको 1.5 लाख तक कैशलेस उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था आपने की है। तो ये देश में मानवता जिन सवालों पर जूझता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके परिजन परेशान रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा निश्चित रूप से हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है। और आम जन इसको इस रूप में आत्मसात करते हैं कि कोई तो देखने वाला है। देखिए, नीरज कुमार का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला। तो इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतुल सहदेव ने भी राहुल गांधी और उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर कांग्रेस से सवाल किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रतुल सहदेव। देखिए, हमारी केंद्र सरकार, हमारे वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमने अपने किसानों का, मत्स्य पालकों का, पशुपालकों का, सब्जी उत्पादकों का, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और जो मोटे अनाज हैं, और वो तो लिस्ट में भी नहीं है, 1980 में तो इन्होंने दाल को इंपोर्ट किया था जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता में थी। दाल को भी इस बार हम लोगों ने बाहर रखा। हम लोगों ने अपने पूरे डेयरी उद्योग का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और साहब, सी फूड उत्पादकों के लिए झींगा मछली को तो एक बहुत बड़ा अमेरिका में बाजार मिल गया। तो हम लोग कोई भी जो डील किया है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो, एफटीए, या अमेरिका के साथ जो डील हो, उसमें कहीं भी अपने किसानों का या किसान से जुड़े अलग अलग लोग हैं, किसी के भी हितों के साथ समझौता नहीं किया। ये राहुल बाबा को बताना चाहिए कि 2013 में जो बाली में समझौता हुआ था WTO का, उसमें तो वो एमएसपी पे सब्सिडी सिर्फ 10% देने को तैयार हो गई थी उनकी पार्टी। तो ये क्या किसानों के लिए सेल ऑफ नहीं था? देखिए, जब 95% किसान और आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है, तो महज 5% की छोटी दिक्कत को पूरे देश के सामने बड़ा बनाना, मुद्दा बनाना समझदारी नहीं है। राहुल गांधी की ये आदत काफी ज्यादा पुरानी है। चाहे फिर वो किसान बिल हो या कोई भी सुधार, वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं और बिना तथ्यों के। मांझी जी ने बिल्कुल सटीक कहा कि उनकी खोपड़ी उल्टी है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से स्पोक्सपर्सन यासिर जिलानी ने भी राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है और पुरानी कुछ बातों को निकालते हुए कांग्रेस से सवाल पूछे हैं कि किस तरीके के हालात कांग्रेस के राज में देश के किसानों के थे। सुनिए यासिर जिलानी का ये बयान। देखिए, राहुल गांधी इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जो हमने पार्लियामेंट की तस्वीर देखी, जिस तरह की उन्होंने हरकत करी है, वहाँ पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है। उसी की एक कड़ी और आगे बढ़ाई है उन्होंने। और किसानों के साथ जो ये मीटिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल एक तरीके से ड्रामा है। अगर किसानों के हित की बात इन्होंने सोची होती तो देश में लगभग इन्होंने 56 से 60 साल तक इनकी सरकार रही है। किसानों के हित के लिए सोचा होता तो आज किसान के हालात इतने बुरे नहीं होते जो पिछले 11 सालों से हमारी सरकार ने ठीक किया है। तो राहुल गांधी जो गलतियां वो लगातार करते हैं पार्लियामेंट में अपने प्रिविलेज का फ़ायदा उठा के, उस पे
उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस तरह के ड्रामेबाजी, स्टंटबाजी उनकी पीआर टीम कराती है उनसे, उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं। वो किसान हित के कभी हो ही नहीं सकते। उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, 85 पैसे बीच के दलाल खा जाते हैं। तो जिसकी सोच, जिसकी प्रवृत्ति इतनी नीचे गिरी हुई हो, वो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाता है, वो किसान हित का कभी हो ही नहीं सकता। और ये है असली तस्वीर राहुल गांधी का किसान विरोधी नौटंकी और नैरेटिव विरोध अब बेनकाब हो रहा है। क्या आपको लगता है कांग्रेस अब भी इसको भ्रम यानी कि इसी तरीके का भ्रम जारी रखेगी, या फिर अब कांग्रेस को इन तमाम चीजों पर बीजेपी के द्वारा, नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए? खैर, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।